ज्ञान संचय केंद्र में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता के बाद हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उनके हौसले बुलंद हैं और वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नित नए खोज करने में लगे हुए हैं। और इसी क्रम में जो दोस्तों हमारा जो अगला मिशन लॉन्च होने जा रहा है वह समुद्रयान लॉन्च होने जा रहा है। दोस्तों, ये समुद्रयान इस बार जो है ये इसरो नहीं लॉन्च करने जा रहा है, ये हमारे भारत सरकार के मदद से NIOT जो है लॉन्च करने जा रहा है। ये NIOT जो है वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका की मुख्यालय जो है वो चेन्नई में स्थित है। दोस्तों, इस मिशन के लिए भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में ही 4077 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। तो दोस्तों, यह जो मिशन है अब अगले महीने 29 तारीख को यानी 29 अक्टूबर 2023 को लॉन्च होने जा रही है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि ये मिशन जो है किस लिए लॉन्च हो रही है और ये क्या करेगा, किस तरह से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, समुद्र के क्षेत्र में जो है नया खोज करेगा और ये हमारे देश के संसाधन के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, हमारे देश के मछुआरों के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि दोस्तों हमारा जो देश है वो 3 तरह से समुद्र से घिरा हुआ है और पूरे देश का 30% जो जनसंख्या है किसी न किसी तरह से जो है समुद्र के ऊपर आश्रित है और यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं वो समुद्र से ही अपना जीविका चलाते हैं। तो ये जो मिशन है ये समुद्र के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नया खोज होने जा रहा है। तो दोस्तों, इस मिशन का जो नाम रखा गया है वो समुद्रयान रखा गया है। समुद्रयान चूंकि समुद्र में के ऊपर ही ये मिशन होने वाला है, समुद्र के अंदर ही होने वाला है, समुद्र के अंदर ही ये खोज होने वाला है, तो इसीलिए इसका नाम जो है समुद्रयान रखा गया है। दोस्तों, इस यान का जो नाम रखा गया है, इस प्रोजेक्ट का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है समुद्रयान। इसके साथ साथ क्योंकि ये समुद्र में लॉन्च किया जा रहा है इसीलिए इसका नाम समुद्रयान, और साथ ही इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है मत्स्य 6000, मत्स्य 6000। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट जो है 2 संस्थाएं मिलकर बना रही है, ये लॉन्चिंग करने जा रही है। एक भारत सरकार का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है वो, और साथ में जो इसका सहयोगी है वह है NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जिसका की सेंटर है वो चेन्नई में स्थित है। इसको दोस्तों ये जो पनडुब्बी है इस पनडुब्बी का परीक्षण जो है किया जा चुका है बंगाल की खाड़ी और चेन्नई में, ये 2 जगहों पर इसका परीक्षण किया जा चुका है और ये अगले महीने जो है ये प्रोजेक्ट पर ये अपना जो मिशन है ये 29 तारीख को पूरी तौर पे लॉन्च होने जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट का जो लॉन्चिंग है, जिस तरह से हम लोगों ने सूर्ययान का जो आदित्य L1 उसका लॉन्चिंग देखा था, चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग देखा था, उसी तरह से इसका लॉन्चिंग भी दोस्तों आप जो है नेशनल टीवी पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मिशन है इस मिशन का उद्देश्य क्या है, किस इसलिए इस मिशन को बनाया गया था, तो हम दोस्तों पहले ही बताया कि हमारा जो देश भारत है इस देश का जो भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसा है कि 3 तरफ से हम जो है समुद्र तरफ की ओर से घिरे हुए हैं और समुद्र के अंदर जो दोस्तों अथाह जो है खजाना छिपा हुआ है और उसी खजाने के बारे में पता लगाने के लिए, इसी खजाने का उसका समुद्र के अंदर के रहस्य को जानने के लिए जो है ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है। इस मिशन के माध्यम से जो है समुद्र की गहराई में क्या क्या खनिज तत्व छिपे हुए हैं, समुद्र की गहराई में जो है क्या क्या ऐसे खनिज संसाधन है, वो चाहे जीव हो या निर्जीव हो, किस प्रकार से उसको मनुष्य के उपभोग में लाया जा सकता है, किस तरह से मनुष्य के उपयोग में उसको लाया जा सकता है, किस तरह से व्यवसाय को डेवलप कर सकता है, इन सारी चीजों का जो है गहन अध्ययन
ये यान जो है, समुद्र यान जो है नीचे जाके करने वाला है। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि इस जो है, ये जो मिशन है, ये मिशन कैसे काम करेगा, ये जो हमारा समुद्र यान है ये काम कैसे करेगा। तो दोस्तों इसमें देखिए जो कॉकपिट बनाए गए हैं, 3 आदमी के बैठने के लिए पनडुब्बी में कॉकपिट बनाए गए हैं, यानी 3 आदमी जो है इसके अंदर बैठ करके वो समुद्र के नीचे, और ये समुद्र के नीचे 6 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। कितना? 6 किलोमीटर नीचे की गहराई में जा करके ये वहां पर जो है शोध करेगा, संसाधनों का पता लगाए। ये समुद्र के नीचे 6 किलोमीटर की गहराई में जाएगा, यानी 6000 मीटर की गहराई में जाएगा, और इसीलिए जो है इसका नाम जो है ये 6000 रखा गया। और मत्स्य यानी समुद्र में तो मछली पालन होता ही है, तो इसके नाम रखने के पीछे का लॉजिक को भी समझ गए कि समुद्र में मैक्सिमम जो लोग हैं वो क्या है, मत्स्य पालन, मत्स्य जो मछली जो मारते हैं, सॉरी मत्स्य पालन नहीं, मछली मार करके वो अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। और यह जो है समुद्रयान कितने गहराई, तो 6000 मीटर की गहराई में जाने वाला है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया 6000। ये जो दोस्तों 6 किलोमीटर की गहराई में जा करके और 12 घंटे तक वहां पर रिसर्च कर सकता है, वहां पर वो अपना खोज कर सकता है। अब साथ ही साथ दोस्तों इस जो ये लॉन्च है, इससे एक और बातें ध्यान में आ जाती है। अभी 2 महीने पहले ही ये घटना हुई थी कि विजिट कराने के लिए, घुमाने के लिए टूर पर ले जा रही थी, इसी तरह का कुछ उसका भी पनडुब्बी यान था, वो घुमाने के लिए ले जा रही थी, बट उसका क्या हुआ कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया नीचे जा करके, और उसमें जो है वो जिंदा नहीं बच पाए, उनका कोई अता पता नहीं लगा पाया। तो इसलिए जो NIOT जो है इसको जो बनाया है पनडुब्बी को, ये 12 घंटे जो है तय टाइमिंग तय समय रखा है, लेकिन इमरजेंसी के समय में यह 96 घंटे तक जो है अपना जो भी इसके अंदर मनुष्य जाएंगे उनके लिए जरूरत का सामान रहेगा, यानी ऑक्सीजन। इमरजेंसी के केसेस में ये 96 आवर तक जो है यहाँ पर रुक सकता है, यानी 96 घंटे तक आदमी को इसके अंदर कोई खतरा नहीं होगा। तो दोस्तों ये है हमारा जो समुद्रयान, और इसके बारे में पूरे डिटेल में मैंने आपको